मेरे बच्चे को कुछ बहुत बड़ा करना है, विच इज अ गुड थिंग, राइट? ऐसा होना चाहिए हमारे दिमाग में, बहुत अच्छी बात है। बट आपका रोल क्या है? आप एक मैनेजर बन के रह गए हो आज की डेट में, मैनेजिंग एवरी सिंगल थिंग। ये जो क्लास वो क्लास, बस यही हो रहा है। यस, बिल्कुल। सुबह कितने बजे उठा, क्या खाया, कितने खाया, कितने बजे स्कूल गया, कितनी पढ़ाई की, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, खाली बैठे तो क्या कर रहा है, गेम कौन सा खेल रहा है, एवरीथिंग वी वांट टू गेट इनटू। राइट। ये जो मैनेजर, स्टोर में मैनेजर होते हैं ना, उनका काम है ये। एक एक आइटम ढंग से पड़ा होना चाहिए, सीधा पड़ा होना चाहिए, राइट? उस पर नेम टैग होना चाहिए, एवरीथिंग। ये मैनेजर का काम है, यस। पेरेंट का काम ये नहीं है। पर आप मैनेजर बन के रह गए पेरेंट हो। का काम है क्या फिर? पेरेंट का काम क्या है? पेरेंट्स का, टीचर का काम क्या है? इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट बोथ द क्लासेस, राइट? उनका काम क्या है? अभी स्कूल में भी जाओ तो टीचर्स, हाउ टू मैनेज द क्लास, लेट्स लर्न सम न्यू टेक्निक्स, लेट्स लर्न सम न्यू टेक्निक्स। मुझे बच्चे को कैसे मैनेज करना है, ये पेरेंट के सवाल है। पेरेंट और टीचर का काम है इन्फ्लुएंस। दे आर सपोज टू बी इन्फ्लुएंसर्स। उनका काम है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एंड देन बैक ऑफ, पौधे के साथ आप क्या कर रहे हो? उसको इंश्योर कर रहे हो, हर पौधे की रिक्वायरमेंट है, किसको कितना धूप चाहिए, पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपका काम है। तो योर जॉब इज टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट एंड देन लीव इट एंड लेट इट ग्रो। नेचर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। भगवान ने हमें बनाया ऐसे है, हमारी ग्रोथ नेचुरली होगी। बिल्कुल। दैट्स इट। ये काम है पेरेंट का और टीचर का। टीचर का काम है स्कूल में एक एक एज अ इन्फ्लुएंसर शी शुड बी देयर। टीचर भी मैनेज कर रहे हैं, घर में पेरेंट भी मैनेज कर रहे हैं, एंड बोथ द क्लास एंड होम्स आर इन मिस। यस और नो? डिफरेंस क्या है मैनेज करने में और इन्फ्लुएंस करने में? ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, पर एज अ वर्ड आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। इन्फ्लुएंस के लिए सबसे पहले मुझे वो मॉडल करना होगा बिहेवियर। क्या ये आप बोलना चाह रहे हो, या आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं बस इस चीज़ का ध्यान रखूं कि मैं उसको इन्वायरमेंट जो दे रहा हूँ वो सेफ है, बाकी लेट हिम प्ले राइट, व्हाटएवर। तो इसको सिंप्लीफाई कर हाँ, लेते हैं, बिल्कुल। राइट? अब क्या है कि मैनेज कर रहे हैं और तो देखो, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारा काम क्या है? इन्फ्लुएंस करना और एनवायरनमेंट क्रिएट करना, राइट? अब करना क्या है उसके अंदर में? अब सबसे पहले ये समझना है कि एक बच्चा सीखता कैसे है। हाँ, आपने रोल मॉडल की बात की थी, तो इस वाले क्वेश्चन कर देना। दैट रिमाइंड्स मी, नाउ दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक, या राइट? रोल मॉडल, इफ यू कैन बी अ रोल मॉडल, बहुत अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली, और ये सच्चाई है, हम में से बहुत से लोग परफेक्ट रोल मॉडल नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। अब मैं जो जिस स्टेज पे हूँ, इस स्टेज पे मैं अपने को पूरा नहीं बदल सकता। I can be a better version of myself, right? In certain thing I can improve. तो अपने दिमाग से ये प्रेशर निकाल दो कि मुझे रोल मॉडल बनना है बच्चे के लिए, हर चीज में पॉसिबल नहीं है वो। ओके। अगर आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो अपने को एक्सेप्ट करो, ऑनेस्ट हो जाओ, ट्रूथफुल हो जाओ, राइट? दैट्स अ गुड थिंग, ये बच्चे को चाहिए। अब बात ये है कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, इन्फ्लुएंस कैसे करना है, इवन व्हेन यू आर नॉट परफेक्ट रोल मॉडल, तब आप कैसे करने वाले हो? तो उसके लिए जो मैं बेसिक चीज समझने की जरूरत है, एक बच्चा सीखता कैसे है? आपको सुन के, आपको देख के, बिल्कुल। राइट? व्हाट इफ आई से नो? नहीं। ओके। 5 से 10%, इससे ज्यादा आपको देख के सुन के बच्चा नहीं सीखता। कितने पेरेंट है अपने बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं, जो आप कर रहे होते हो उससे बच्चा नहीं सीखता। राइट? उससे नहीं सीखता। अच्छा। नहीं, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ हाँ, इस चीज हाँ। को। अभी क्या है, कितने पेरेंट बच्चों को लेक्चर देते हैं, बच्चा नहीं समझ रहा, दे आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी लेक्चर देने के लिए, आधा घंटा 1 घंटा लगे हुए हैं। और उसके बाद में बच्चा उस स्टेज में आ गया, वो बैठा हुआ है, हाँ 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 कर रहा है, वो सुन कितना रहा है किसी को नहीं पता। बट उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो हिल नहीं सकता, हिला तो उसको थप्पड़ पड़ेंगे। जब तक वो टीनेज में नहीं पहुंच जाएगा, टीनेज में पहुंच गया वो, अब आपकी आंख में आंख दिखा के आपको पूछेगा आप हो कौन, रिटेलिएट कर। राइट? और ये सदगुरु के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। एक टीनेज अपने पेरेंट की आंख में देख के कहता है, हु द हेल आर यू? सिर्फ दुनिया में मेरे से 30 साल पहले ही तो आए हो। ये सदगुरु के वर्ड्स हैं। टीनेज उस स्टेज पे पहुंच चुका है, ही इज फेड अप, या
राइट, और आप लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हो, बच्चे को तो चीजें समझ में आ नहीं रही, तो आपके शब्द तो काम नहीं कर रहे, ये समझ लो, अनलेस यू नो हाउ टू कम्युनिकेट। और कम्युनिकेशन का भी कुछ और फंडा है जो भी हम डिस्कस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमें देख के सीख रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट आते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा रीडिंग की हैबिट आए उसके अंदर, तो पर हम नहीं रीड करते तो बच्चा नहीं रीड करता। पर कुछ पेरेंट्स आते हैं, आप सुनोगे उनको, मैं बहुत रीड करता हूँ, मेरा बच्चा की मेरे चाइल्ड की रीडिंग हैबिट नहीं है, तो माई चाइल्ड इज नॉट लर्निंग। तो ये क्यों हो रहा है? अगर बच्चा आपको देख के ही सीख रहा है, सारे बच्चे देख के ही सीख रहे हैं, तो फिर होना चाहिए, पर ये नहीं हो रहा। ओके पर रियलिटी ये है कि बच्चा आपको देख के, आपको सुन के नहीं सीख रहा, बच्चा आपको महसूस करके सीख रहा है। ओके अभी मेरे को आपको एग्जाम्पल देना हो, सपोज एक मदर और छोटा बच्चा और दूसरी मदर छोटा बच्चा, दोनों एक सिचुएशन में है जहां पे थ्रेट है, ओके दोनों उनको, राइट, और एक मदर है वो पूरी तरह डरी हुई है, उसको डर है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसको पता है, और वो बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, पर उसकी आवाज़ कांप रही है खुद की। आपको लगता है वो बच्चा शांत हो जाएगा? नहीं, अब ये दूसरी मदर है, बिल्कुल जो उसको भी पता है कि थ्रेट बहुत सीरियस है, बट वो बोल्ड है और स्ट्रांग है, और वो उस एनर्जी के साथ में उस बच्चे को समझा रही है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। क्या ये बच्चा समझेगा? यस, बिल्कुल समझेगा। तो फर्क क्या है? शब्द सेम है, एनर्जी का फर्क है। पेरेंटिंग इज द गेम ऑफ एनर्जी। आप क्या एनर्जी कैरी कर रहे हो? तो जो मैंने आपको शुरू में सबसे पहले बताया, 2 फैक्टर हम कहते हैं, हम बच्चों को, हमारा जो मेन 2 फैक्टर हमें ड्राइव करते हैं एज पेरेंट, लव फॉर द चाइल्ड, कंसर्न फॉर देयर ग्रोथ। नो, हमें 2 फैक्टर ड्राइव कर रहे हैं, पेन ऑफ आवर पास्ट एंड फियर ऑफ द फ्यूचर। अब ये एनर्जी देखो, कंपेयर करोगे, इतनी नेगेटिव है ये दोनों एनर्जी, और ये वाली एनर्जी आप उस बच्चे, उस प्लांट के रूट्स में डाल रहे हो, और उसकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, राइट, उसकी ग्रोथ को पूरी तरह खराब कर रहे हो आप, और फिर कह रहे हो बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। सेम चीज स्कूल के अंदर जब टीचर्स क्लास में आती हैं, राइट, क्लास इज ऑलरेडी क्योस चल रहा है वहां पे, अब एक टीचर घुस रही है, शांत शांत, कोई बात नहीं करेगा। अब वो बच्चे छोटे डर के बैठ जाएंगे, उन्हें पता है पनिशमेंट मिलेगी, बिल्कुल राइट। अब आपने उनको शांत कर दिया, आप पढ़ा रहे हो, आपको समझ में नहीं आया बेसिक चीज, आपने उनको ऊपर से तो शांत कर दिया, पर इसका क्या हुआ? यहाँ तो पूरा डिस्टर्ब हो गया ना। और आप पढ़ा रहे हो और आप सोच रहे हो आपकी बात सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन रहे, मन तो डिस्टर्ब है, आपको पता ही नहीं है, और कह रहे हो पता नहीं, हम तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे सीख नहीं रहे। आपका काम है इन्फ्लुएंस करना राइट एनर्जी, और ट्रस्ट मी, एक टीचर राइट एनर्जी के साथ अगर बच्चे को पढ़ाता है, अगर उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं भी है ना, बच्चे फिर भी सीख जाएंगे। और यही पेरेंट का काम क्या है? आपका काम है राइट एनर्जी क्रिएट करना, राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना। मैं हूं डॉक्टर गौरव निगम और आप देख रहे हैं डॉक्टर डैड क्लिप्स, जहां मिलती हैं एक्सपर्ट पेरेंटिंग और फैमिली हेल्थ गाइडेंस। फुल वीडियो देखने के लिए विजिट करें डॉक्टर डैड चैनल @DrDad और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you for watching this clip from the Dr. Dad Talk Show. Be a part of our parenting community for trusted guidance and clarity.